हरे कृष्णा, जय महाकाली, जयकार भैरव, जय कुल देवी, जय प्रतिग्रह। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बातें हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, सो लेट्स सी। चलो, दो कार्ड में लेने वाला था लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो हम जैसे पिक कर रहे हैं वैसे ही पिक करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस। ओके, टॉरस वृषभ राशि का एक कार्ड। साथ में हमें ये भी दो कार्ड्स मिले हैं तो हम उनको भी देख लेंगे। ठीक है, देखो जब बात आती है हायरोफेंट की तो ये पर्सन कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि भाई आप बस मेरे ऊपर बिलीव करो। ठीक है, सेकेंडली ये कोई भी कसमे वादे भूला नहीं है। ठीक है, एंड मे बी आपको कहना चाहते हैं कि आपको बस इंतज़ार करना है। ठीक है, मे बी ये पर्सन कुछ सेलिब्रेशन के मूड में है या फिर बहुत ही जल्द जो कमिटमेंट आपको चाहिए, चाहे वो वर्बल कमिटमेंट हो, मतलब बस वो बोले कि हाँ ठीक है भाई तुमने जो चाहा मैं आपको दे दूँगा, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक्चुअली में एक फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कि बीच फैमिली से मिलते हैं वगैरह और जो भी इश्यूज़ है वो सुलझाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से पर्सन कह रहा है कि मैं रेडी हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ कुछ लोग जो है वो आपको एक प्रकार का टाइम स्केल दे सकते हैं। ठीक है, कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। ओके, यानी कुछ लोग होते हैं जैसे कि मान लो आपको चेक मिला है तो चेक जस्ट 5 मिनट में कैश इन नहीं होता, उसके लिए समय लगता है ना। तो वैसे ही ये पर्सन कह रहा है आपको। सो ये एक बात यहाँ पे इनकी तरफ से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन बस कह रहा है कि आपको किसी बात को बस एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, कि हाँ मैं रेडी हूँ, बस कुछ समय के लिए आपको या तो इंतज़ार करना पड़ेगा या फिर आपको अपने आप को बहुत सख्त बनाना होगा। ठीक है, एक तरफ से देखो यहाँ पे पर्सन कैसे, हमें यहाँ पे चाबियाँ दिख रही है तो इस पर्सन के पास सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन वो कब अपनाएगा या फिर कब वो ताला खोलेगा ये वो एग्जैक्टली नहीं बता रहा है। ठीक है, अब ये बहुत करके डिपेंड होता है आपके राशियों के ऊपर, प्लस अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो जीवन में आप क्या चाह रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें शादी अभी नहीं करनी, या फिर हमें बस फ़न करना है, या फिर हम सीरियस है बट जॉब स्टेबल नहीं है, हमारा घर नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास ये सब होना चाहिए तभी हम सोच सकते हैं। तो हर एक के लिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों एंगल से जा रहे हैं। जिसको सिर्फ डेस्टिनी के ऊपर विश्वास रखना है, सितारों के ऊपर विश्वास रखना है, वो रख सकते हैं। और जिसको कहना है कि भाई हाँ हमारा तो प्रैक्टिकल स्वभाव है, प्रैक्टिकल अगर हम चीज़ों के बारे में बात करें तो वो अलग है, तो आप उस नज़रिए से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है वो पेज ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन को आप इस तरह से देख रहे हो कि ये पर्सन अपना एटीट्यूड नहीं दिखा रहा है कि भाई मैं गुस्से में हूँ, मैं शांत हूँ, या फिर अब तो मुझे पता नहीं क्या कहूँ मैं, अब इतना गुस्सा आ रहा है। तो ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई मैं आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को आपके मुंह से कुछ सुनना है कि भाई आप इनसे खुश हैं, आप इस बात से खुश हैं कि भाई ये पर्सन जल्द ही अब आपको एक सोल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप इनसे नाराज़ हैं। ठीक है, देखो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आप जो भी कहोगे वो सुनने के लिए पर्सन बेकरार है। ठीक है, और एक तरीके से जैसा ये पर्सन आपको जानता है, जितना आपको जानता है उसने एक जजमेंट बना लिया है। ठीक है, और उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये पर्सन को गुस्सा नहीं आएगा कि आपने ऐसे क्यों कहा, आपने ऐसे बात क्यों की। उनको पता है कि भाई आप क्या हो, कैसे हो, तो बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई आप जैसे भी हो और आप जो कह रहे हो मैं आपको बिल्कुल उसी प्रकार से स्वीकारता हूँ। ठीक है, अगर आपको मुझसे झगड़ा भी करना है आप कर सकते हो, अगर आपको मुझसे सिंपल बात करनी है तो आप सिंपल बात कर सकते हो। तो एक तरीके से पर्सन कह रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन बात कैसे शुरू होगी कि आप मेरे साथ बात करना जारी रखिए। ठीक है,
देखो ये पर्सन यहाँ पे वक्ता नहीं है कि भाई ये पर्सन बस भाषण दे रहा है और आप सुन रहे हो, नहीं, ये कह रहे हैं कि भाई आप कुछ बातें करो, मैं कुछ बातें करूँ, या फिर मैं बस आपकी बातें सुनता रहूँ। ठीक है, कि आप अपने दिल की बात कह रहे हो और मुझे वही आपसे सुनना है। जो थर्ड कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर कॉफी पाइसिस। ठीक है, अब ये भी कप्स का कार्ड है, लेकिन ये हायर कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स से। देखो ये पर्सन आपको तरह तरह के, मतलब कह सकते हैं कि आमिष दे सकता है कि भाई आपको क्या करना है, क्या आपको ये चाहिए, क्या आपको वो चाहिए, मैं आपके लिए ये सब कर सकता हूँ। ठीक है, बट जो सुकून आपको चाहिए ना, वो ऑलरेडी वो आपको दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो कोई अगर ज़िद पे अड़ा है, तो कैसे हम कहते हैं कि भाई चलो हम तुम्हारी ज़िद को मान लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो भाई तुम खाना खा लो, या फिर तुम्हारी ज़िद जो है वो ये करो। तो ये पर्सन बिल्कुल वही कह रहा है कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मान्यताएं हैं, तुम्हारी कमिटमेंट है, शायद वो इस वक्त अभी वो कमिटमेंट कंप्लीट ना कर पाएँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसिस, लेकिन ये कह सकते कि भाई फ़िलहाल तो मेरी बात सुनो। एंड आपके लिए वो हर वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपके चेहरे पे स्माइल आया, आप बस मुस्कुराए, आप कहे कि चलो ठीक है भाई, मैंने तुम्हें माफ़ कर लिया, तुम बहुत अच्छे पर्सन हो। तो ये बस आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए वो हर मंज़र से गुज़र सकते हैं। ठीक है, यानी इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप इनको कहते हो कि भाई यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दैट। ठीक है, सेकेंडली अगर आप इनकी तरफ देखते हो तो ये आपको कह रहा है कि मुझे आपकी चिंता है, मुझे आपकी फ़िक्र है। ठीक है, एंड कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सही तरीके से फ़िक्र जता नहीं सकते। ठीक है, एंड यहीं पे ये पर्सन आता है, कह रहा है कि चलो ठीक है, अगर मैं आपको अगर फ़िक्र में जता नहीं पा रहा हूँ तो आप मुझसे नफ़रत मत करना। ठीक है, कि भाई तुमने ये क्यों नहीं कहा, तुमने वो क्यों नहीं कहा। शायद इस पर्सन को वो बात कहनी आती ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब इसके अंदर दिल नहीं है, ऐसा नहीं है, बस आपको इसके दिल के तार छेड़ने हैं, फिर बिल्कुल वही सुर निकलेंगे जो आपको सुनने हैं। ठीक है, तो ये बस कह रहे हैं कि भाई आई एम विथ यू ऑलवेज, मैं आपसे कनेक्टेड हूँ, मैं आपसे दूर नहीं गया हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपके ही बारे में सोचते रहता हूँ, जो बात हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लो साज। देखो ये आपको एक सिंपल बात बता रहे हैं कि किसी किसी चीज़ के लिए ना हमें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है और हमें कुछ समय के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब वो जो इंतज़ार है ना, वो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों का हो सकता है, कुछ हफ्तों का हो सकता है। ठीक है, तो आपको बस इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल वही कह रहा है कि चीज़ें जो है वो शायद हमारे हिसाब से हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप एक रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ठीक है भाई, आपने प्यार किया वगैरह, लेकिन अब अगर ये कह रहे हैं कि भाई हमारी परीक्षा की घड़ी है, या फिर हमें और थोड़ा दुख सहना पड़ रहा है, तो क्या आप उसके लिए रेडी हो। ये आपको ऐसा नहीं कह रहे कि आपको बिल्कुल भी सुख दे नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो रास्ते इनके सामने आ रहे हैं कि क्या अभी आप वेट करने के लिए रेडी हो। मतलब क्या आप इनकी हाँ में हाँ मिला सकते हो, क्या आप इनके साथ चल सकते हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी हर इच्छाएं पूरी करने में आपकी 100% मदद कर सकता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टैरो, और अब हम देखते हैं कि हमें ओरेकल से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, हम लेते हैं ये ओरेकल और देखते हैं हमें यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। हम यहाँ से चुनते हैं 3 ओरेकल कार्ड्स। ठीक है, क्या है वो कार्ड्स देखते हैं। देखो जो पहला कार्ड आ गया है हमें यहाँ पे, वो है आई एम फोकसिंग ऑन लविंग माई सेल्फ ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली अपने ऊपर ध्यान देना चाहता है। ठीक है, भाई मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, या फिर क्या आपको सच में लगता है कि भाई मेरा ध्यान जो है वो भटक रहा है, तो आप ऐसी बात बिल्कुल इनके साथ साझा कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है आई एम रेडी टू वर्क ऑन रीबिल्डिंग आवर ट्रस्ट। किसी कारण से अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने मे बी आपका विश्वास थोड़ा सा खो दिया है, या फिर मे बी ये पर्सन जो है वो आपकी नज़रों से ही मे बी थोड़ा सा हट गया है, तो हाँ डेफिनेटली इसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली आप इनकी बातों के ऊपर यकीन करो कि हाँ भाई तुमने जो कहा है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन हाँ ये आपको सिंपल कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने ट्रस्ट खो दिया है, मैंने ट्रस्ट आपका खोया है, तो एक काम कीजिए, दोबारा से हम शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, इस बार कंडीशंस आपकी होंगी, मतलब जो भी कंडीशन आप, जो भी रूल्स आप सेट करें, इस बार रूल्स इनके नहीं चलेंगे। ठीक है, थर्ड जो कार्ड है वो है
आई फाइंड जॉय इन आवर लिटिल मोमेंट्स टुगेदर। ये बस सिंपल कह रही है भाई, जब भी मैं आपके साथ होता हूँ हम बातचीत करते हैं, मिलते हैं, मुस्कुराते हैं, एक दूसरे को मैसेज करते हैं, उससे मुझे बहुत कुछ सुकून मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमें मिलना ही है, हमें यहाँ जाना है, वहाँ जाना, हमें घूमना ही है। ये बस सिंपल कह रही है, अगर आप थोड़ा समय भी मेरे साथ बिताते हो ना, आपने मान लो 2 मिनट मुझसे बात की, सो 24 घंटे में से 2 मिनट आपने बात की, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये बात बस आपको वो बताना चाहते हैं। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।